Hello all. So let us today discuss a question on the arithmetic progression. So basically this question is from the NCERT textbook example. So let us go through it. तो इसमें क्या दिया हुआ है? Which term of AP 21, 18, 15 is minus 81? मतलब कौन सा टर्म इस AP का माइनस 81 होगा? एंड ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो? क्या कोई टर्म जीरो है? तो देखो यहाँ पर हमको निकालना है लाइक एक AP दिया हुआ है, उसके कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। तो पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फिर ये ध्यान देना है कि वो पूछा कौन सा टर्म होगा एंड वी डोंट नो दैट टर्म। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे चलो कोई nth टर्म है जो कि AP को बिलोंग करता है एंड उसकी वैल्यू क्या है माइनस 81। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। सो अपना AP गिवन AP कितना दिया हुआ है, 21, 18, 15। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हम डिनोट करते हैं A से, तो A कितना हो गया 21। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लाइक आगे वाला टर्म माइनस उसके पीछे वाला टर्म। मतलब कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। आप क्या कर सकते हो, 18 माइनस 21 करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, नहीं तो 15 माइनस 18 करके भी निकाल सकते हो। तो इधर अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 21, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो ये कितना आ गया -3। अब मेरे को निकालना है कौन सा टर्म माइनस 81 है। तो मैं एज्यूम किया चलो एक nth टर्म है जो कि क्या है माइनस 81 है। सो लेट अस एज्यूम दैट द nth टर्म इज माइनस 81। अब टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या है, टर्म का जनरल फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 81। a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी हो गया क्या हमारा जनरल टर्म। अब देखो a यहाँ पे हमको मालूम है, d मालूम है, और अगर n की वैल्यू निकल गई तो हमारा आंसर निकल जाएगा विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 81। सो लेट अस सॉल्व इट। तो a कितना है 21, n की वैल्यू पता नहीं, और d कितना है -3 इज इक्वल टू माइनस 81। अब ध्यान ये दो कि 81 जो है वो 3 से डिविजिबल है और 21 भी 3 से डिविजिबल है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 21 को इधर माइनस कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर -3 को इनके साथ मल्टीप्लाई अभी नहीं करूंगा, मैं -3 को रखता हूँ, डिवाइड करूंगा ताकि मेरा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन जरा इजी हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, n-1 होल इंटू -3 इज इक्वल टू -81। ये जाके इधर माइनस हो गया तो -21। तो ये कितना हो जाएगा, n-1 होल इंटू -3 इज इक्वल टू 80, 20, 100, 112। ये कितना हो जाएगा -102। सो n-1 इज इक्वल टू -102 डिवाइडेड बाई -3। माइनस माइनस कैंसल्स आउट तो होता है 3, 3, 9, 3, 4, 12। सो n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, 34 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 35। तो ये जो 35th टर्म है वो क्या है -81। सो हेंस द 35th टर्म, hence the 35th term is -81। अब ऐसे ही वो और एक क्या पूछ दिया, also is any term zero? कोई टर्म उसका जीरो है क्या? तो वो भी आपको इसी तरीके से करना है कि चलो एज्यूम करते हैं कि लेट कोई nth टर्म है जो कि जीरो है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी जनरल फॉर्मूला क्या हो गई, a प्लस 1 n माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 21, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाता है 21 प्लस n माइनस 1। आप क्या करो, इसको 21 को उस तरफ ले जाओ तो कितना होता है n माइनस 1 होल इंटू -3 इज इक्वल टू -21 एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई -3। सो ये कितना हो जाता है 7। सो n इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया, हमारा जो 8th टर्म है, हमारा जो 8th टर्म है वो क्या बन जाएगा 0। हेंस द 8th टर्म इज 0। हेंस द 8th टर्म इज 0। तो आज की वीडियो में हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जिसमें हमको टर्म निकालने हैं। मतलब AP दिया हुआ है और एक टर्म की वैल्यू दी है, हमको निकालना है वो उस AP का कौन सा टर्म है, उसकी प्लेस कौन सी आती है, कौन सा टर्म है। ये हमने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लिया।
Now in further videos we are going to means I am going to bring you different questions, different categories of questions based on different concepts. So बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे के वीडियोस के लिए. So अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. So